हाय नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश व्याख्याता आज आपके सामने आज का प्रकरण सलेस अलंकार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सलेस अलंकार। दोस्तों, सलेस का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है। सलेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपकना। दोस्तों, शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि इसमें एक शब्द के कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। सलेस अलंकार होता कहाँ है? सलेस अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ सलेस अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ सलेस अलंकार होता है। सलेस अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर रहीमदास जी का प्रमुख दोहा देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। पानी गए गए न उभरे, मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी शब्द एक है और इस पानी शब्द के ही तीन अर्थ निकलेंगे। मोती के लिए चमक, कांति या आभा। मोती के लिए क्या होगा दोस्तों? चमक, कांति या आभा। मनुष्य के लिए इज्जत या विनम्रता तथा चून के लिए सामान्य जल। तो दोस्तों, पानी शब्द एक है लेकिन इसके तीन अर्थ चिपके हुए हैं। मोती के लिए चमक, कांति या आभा, मनुष्य के लिए इज्जत या विनम्रता तथा चून या चूना के लिए सामान्य जल। यदि मोती में कांति या चमक नहीं होगी, मनुष्य में इज्जत या विनम्रता का गुण नहीं होगा तथा चून में अगर यह जल नहीं होगा, तो इन सब का व्यर्थ है होना या न होना। इन सब के लिए क्या आवश्यक है? ये पानी। तो पानी शब्द एक है, इसके तीन अर्थ चिपके हुए हैं। अब देखेंगे दोस्तों, अब हम अध्ययन करेंगे सलेस अलंकार के प्रकार। सलेस अलंकार दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अभंग सलेस। अभंग सलेस। और नंबर दो, सभंग सलेस। सभंग सलेस। तो दोस्तों, हम पहले अध्ययन करेंगे अभंग सलेस का कि अभंग सलेस किसे कहते हैं। अभंग सलेस। दोस्तों, अभंग सलेस वहां होता है जहां शब्द के बिना टुकड़े किए हुए एक से अधिक अर्थ निकले, वहां क्या होता है? अभंग सलेस। शब्द के बिना टुकड़े किए, बिना टुकड़े किए एक से अधिक अर्थ निकले,
वहां पर अभंग श्लेष होता है। अभंग श्लेष को हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। तो एक रहीमदास जी का उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत सोय, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय। दोस्तों, इसमें बारे में और बढ़े ये दो शब्द हैं, इसमें श्लेष अलंकार है। रहीमदास जी का प्रसिद्ध उदाहरण है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीपक की गति होती है, दशा होती है, वही कुल में कबूतर की होती है। बारे, जिस प्रकार से दीप है, बारे के दो अर्थ हो गए। कपूत के लिए तो आएगा बचपन में, और दीप के लिए दो अर्थ हो गए ना, कपूत के लिए बचपन में और दीप के लिए जलने पर। और बड़े के भी दो अर्थ होंगे। कपूत के लिए तो आएगा बड़ा होने पर, तथा दीप के लिए आएगा बुझने पर। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं, जो दीपक की दशा होती है वही कुल में कपूत की होती है। जिस प्रकार से दीपक जलने पर उजियारा करता है, रोशनी देता है, उसी प्रकार से कपूत है वो बचपन में घर वालों को खुशियां प्रदान करता है, प्रसन्नचित होते हैं। लेकिन बड़ा होने पर, अर्थात दीपक को बुझा देने पर अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार से कपूत है वो बड़ा होता है तो कुल को, अपने वंश को अंधेरे की ओर ले जाता है। अभंग श्लेष का दूसरा उदाहरण देखिए। अभंग श्लेष का दूसरा उदाहरण बहुत ही शानदार उदाहरण है दोस्तों। चरण धरत चिंता करत चितवत चारू ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुबरन शब्द है, उसमें श्लेष अलंकार है। सुबरन शब्द के तीन अर्थ चिपके हुए हैं अलग अलग। कवि कह रहा है कि कवि व्याभिचारी और चोर व्यक्ति हैं, वो सुवर्ण की तलाश में रहते हैं। प्रति क्षण प्रति पल वो चिंतित रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमें सुवर्ण प्राप्त हो जाए।
और ये सुवर्ण है, ये कवि के लिए आए हैं। श्रेष्ठ वचन, श्रेष्ठ वर्ण, व्याभिचारी व्यक्ति के लिए आया है सुंदरता या सौंदर्य, सुंदरता या सौंदर्य। तथा चोर व्यक्ति के लिए आया है सोना या धन। तो इस प्रकार से शब्द एक है, लेकिन इसके अर्थ तीन अलग अलग संदर्भ में निकल रहे हैं। कवि के लिए ये आया है कि कवि श्रेष्ठ वर्णों की तलाश में रहता है, व्यभिचारी व्यक्ति है वो सौंदर्य की तलाश में रहता है, तथा चोर व्यक्ति है वो सोने की तलाश में रहता है। दोस्तों, अब हम सलेश अलंकार के दूसरे प्रकार सभंग सलेश की चर्चा करेंगे। सभंग सलेश। सभंग सलेश वहां होता है जहां शब्द के एक से अधिक अर्थ निकालने के लिए शब्द के टुकड़े करने पड़े। एक से अधिक अर्थ निकालने के लिए शब्द के टुकड़े करने पड़े। तो दोस्तों, सभंग सलेश कहाँ होता है? सभंग सलेश वहाँ होता है जहाँ शब्द के एक से अधिक अर्थ निकालने के लिए शब्द के टुकड़े करने पड़े, वहाँ पर सभंग सलेश अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वर्ष भानुजा वे हलधर के वीर। दोस्तों, कवि ने इस दोहे के माध्यम से राधा और कृष्ण के बारे में बताया है। राधा और कृष्ण के बारे में बताया है कि राधा और कृष्ण की जोड़ी लंबे समय तक चलती रही और उनमें क्यों नहीं इतना प्यार हो, उनका स्नेह गंभीर क्यों न हो। क्योंकि कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। को घटी ए वर्ष भानुजा, वे तो वर्ष भानु की पुत्री हैं तथा वे बलराम के भाई श्री कृष्ण हैं। लेकिन सलेश का अर्थ होगा यहाँ पे वर्ष भानुजा और हलदर, इन दोनों शब्दों में सलेश अलंकार है। टुकड़े करने पड़े क्योंकि यहाँ पर क्या है, सलेश अलंकार है और सलेश अलंकार का प्रकार सभंग सलेश है। वर्ष भानुजा, वर्ष भानु प्लस जा क्या होगा, वर्ष भानु की पुत्री, वर्ष भानु की पुत्री कौन है, राधा। दूसरा देखिए अर्थ, वर्षभ प्लस अनुजा, वर्षभ होता है बैल,
बैल, अनुजा होता है बहन, तो बैल की बहन क्या हो गई? गाय। हलदर के भी दो अर्थ निकलेंगे दोस्तों। हलदर, हल को धारण करने वाला, हल को धारण करने वाला। हल को कौन धारण करता है दोस्तों? बैल। प्राचीन समय में खेत की जुताई का कार्य था वो बैलों के द्वारा होता था, हल को बैल धारण करते थे। दूसरा हलदर, हलदर कौन है? बलराम। तो बलराम के वीर कौन है? बलराम के भाई श्री कृष्ण। इसीलिए कवि ने दोहा बनाया है कि राधा और कृष्ण की जोड़ी क्यों नहीं अत्यधिक प्रेम से रहे, लंबे समय तक उनका बीच प्रेम बना रहे, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। वो तो राधा तो क्या है? वर्षभानु की पुत्री हैं, तथा श्री कृष्ण हैं वो हलदर बलराम के भाई हैं।